नमस्कार। मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय। आप सभी स्टूडेंट्स का महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र के विकास में मैक्स वेबर का योगदान। मैक्स वेबर्स कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। तो सामाजिक विचारक के रूप में मैक्स वेबर का जो समाजशास्त्र के विकास में जो योगदान है, तो उनके योगदान को मैक्स वेबर के द्वारा जो रचित रचनाएं हैं और साथ ही उनके द्वारा प्रतिपादित की गई विभिन्न अवधारणाओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो महत्वपूर्ण जो अवधारणा है मैक्स वेबर की, वो है पद्धति शास्त्र, मेथोडोलॉजी। यानी कि समाजशास्त्रीय अध्ययनों में जो मैक्स वेबर ने कौन सी पद्धति को अपनाया या कौन सी पद्धति को महत्वपूर्ण माना है, वो उनकी जो देन दी है वो महत्वपूर्ण है। तो वेबर का जो पद्धति शास्त्र है वो समाजशास्त्र में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। मैक्स वेबर ने सामाजिक विज्ञानों और समाजशास्त्र में प्राकृतिक एवं सामाजिक घटना के आधार पर भेद किया है। उन्होंने बताया कि जो प्राकृतिक घटनाएं होती है वो न तो अर्थपूर्ण होती है और न ही उनका कोई उद्देश्य होता है, जबकि जो सामाजिक घटनाएं हैं या जो सामाजिक क्रियाएं हैं वो अर्थपूर्ण होती है और साथ ही उद्देश्यपूर्ण भी होती है। तो मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं के अर्थपूर्ण अध्ययन को सम्मिलित किया है और साथ ही वे सामाजिक घटनाओं को, जो विभिन्न समाज में जितनी भी प्रकार की सामाजिक घटनाएं होती है, उनको समझने के लिए उनके कार्य कारण संबंधों के आधार पर उनकी व्याख्या पर जोर देते हैं। यानी कि समाज में जो विभिन्न घटनाएं होती हैं उन सभी घटनाओं के बीच आपस में संबंध पाया जाता है। यानी कि एक ही घटना के पीछे अनेक कारक या अनेक घटनाएं उत्तरदायी होती है। तो सामाजिक घटनाओं को यथार्थ रूप में समझने के लिए इन विभिन्न घटनाओं के बीच जो संबंध है, कार्य और कारण का जो संबंध है, उसकी व्याख्या पर मैक्स वेबर ने बल दिया है। और साथ ही सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए, यानी कि सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए मैक्स वेबर ने तुलनात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाने पर जोर दिया है। यानी कि हमें यदि समाज के बारे में यथार्थ और वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना है, वास्तविक जानकारी प्राप्त करनी है, तो हमें तुलनात्मक पद्धति यानी कि दो घटनाओं के बीच तुलना करने के आधार पर ही हमें वास्तविकता के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है या यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही मैक्स वेबर ने सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए आदर्श प्रारूप के निर्माण को आवश्यक माना है और सामाजिक घटनाओं के वस्तुनिष्ठ अध्ययन यानी ऑब्जेक्टिव स्टडी पर उन्होंने बल दिया है। और उनके अनुसार समाजशास्त्र में इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि क्या है, यानी कि वास्तविकता का अध्ययन करना चाहिए, बल्कि न कि क्या होना चाहिए का। यानी कि जो वास्तविक रूप में या यथार्थ रूप में जिस रूप में सामाजिक घटनाएं हैं, यानी कि क्या हो रहा है, उस चीज़ का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाना चाहिए, न कि क्या होना चाहिए। यानी कि अपने विचारों या अपनी इच्छा, पूर्वाग्रह आदि के आधार पर हमें सामाजिक घटनाओं का अध्ययन या समाज का अध्ययन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रमुख अवधारणा है मैक्स वेबर की, जो योगदान है समाजशास्त्र में, वो है
आदर्श प्रारूप की अवधारणा। आदर्श प्रारूप की जो अवधारणा है मैक्स वेबर ने जो दी है वो इनके जो पद्धति शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और महत्वपूर्ण अवधारणा है उनके द्वारा दी गई है। और उन्होंने सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए आदर्श प्रारूप की अवधारणा का प्रयोग किया है। और आदर्श प्रारूप कोई भी अनुसंधान करता होता है उसके अध्ययन का एक अंग होता है और जिसके आधार पर वह घटनाओं की समानताओं और असमानताओं को ज्ञात करने अर्थात तुलना करने के लिए आदर्श प्रारूप का प्रयोग करता है। और इस आदर्श प्रारूप का जो अर्थ है वो नैतिक रूप से आदर्श बातों से नहीं है बल्कि वास्तविक सामाजिक जीवन में पाए जाने वाले तथ्यों में से एक पैमाने या मानक के रूप में यानी स्टैंडर्ड के रूप में विचार पूर्वक कुछ तथ्यों के चयन से हैं। और वास्तविक जीवन में से किन तथ्यों को हम आदर्श प्रारूप के रूप में चुनाव करेंगे यह स्वयं अध्ययनकर्ता पर निर्भर करता है। यानी कि जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें तो जैसे मान लीजिए हमें संयुक्त परिवार का अध्ययन करना है तो हम पहले ये तय करेंगे कि किस प्रकार की विशेषताओं वाले परिवार को हम संयुक्त परिवार कहेंगे और इस प्रकार हम संयुक्त परिवार का एक आदर्श प्रारूप बनाएंगे और उसके आधार पर फिर हम समाज में संयुक्त परिवार जो पाए जाते हैं उनकी विशेषताओं की तुलना हम आदर्श प्रारूप के साथ करेंगे। और इस आदर्श प्रारूप के द्वारा हमें सामाजिक वास्तविकता को समझने में मदद मिलती है। अगला जो योगदान है मैक्स वेबर का वो है धर्म का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। यह मैक्स वेबर की जो महत्वपूर्ण रचना है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें मैक्स वेबर ने अपने धर्म का जो समाजशास्त्र है उसके बारे में बताया और मैक्स वेबर ने विश्व के 6 प्रमुख धर्मों का जैसे ईसाई, चीनी, हिंदू, इस्लाम, यहूदी और बौद्ध धर्म का अध्ययन किया है। और इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने धर्म और आर्थिक घटनाओं के बीच संबंध दर्शाने का प्रयत्न किया है और ये बताया है कि किस प्रकार जो आर्थिक घटनाएं होती है वो या फिर जो धर्म होता है या धर्म में जो आचार संहिता पाई जाती है वो किस प्रकार आर्थिक घटनाओं को पनपने में या विकसित करने में योगदान देती है या उसमें अवरोध उत्पन्न करती है। जैसे कि उनके अनुसार उनका मत है कि जो आधुनिक पूंजीवाद का जो प्रारंभ है वो यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म के कारण ही हुआ है क्योंकि प्रोटेस्टेंट धर्म में कुछ ऐसे आचार या सिद्धांत पाए जाते हैं जो कि पूंजीवादी व्यवस्था को जन्म देने में सहायक है, जैसे कि कार्य ही पूजा है या फिर अधिक अवकाश न लेना, ब्याज वसूलना, एक पैसा कमाना है एक पैसा बचाना है। इस प्रकार के जो सिद्धांत है या आचार है वो प्रोटेस्टेंट धर्म में पाए जाते हैं और ये पूंजीवाद के विकास में सहायक है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो अन्य धर्म है जिनका उन्होंने अध्ययन किया उनमें इस प्रकार के जो आचार है इस सिद्धांत है वो नहीं पाए जाते और इस कारण वहाँ पे आधुनिक पूंजीवाद का जन्म नहीं हो सका। तो मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया जो धर्म और आर्थिक घटनाओं के बीच जो संबंध है दर्शाया उन्होंने धर्म के समाजशास्त्र में, ये समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट जो अवधारणा दी है मैक्स वेबर ने वो है सत्ता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ ऑथोरिटी। मैक्स वेबर ने जो वेद शक्ति होती है उसी को सत्ता कहा है और समाज में
सत्ता एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और उन्होंने मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं: वैधानिक सत्ता, परंपरात्मक सत्ता और चमत्कारिक सत्ता। इसी प्रकार मैक्स वेबर ने सामाजिक वर्ग और परिस्थिति के बारे में विचार व्यक्त किए हैं और मैक्स वेबर ने सामाजिक वर्ग की व्याख्या सामाजिक और आर्थिक आधार पर की है और वे वर्ग को सामाजिक व्यवस्था का अंग मानते हैं। और मैक्स वेबर के अनुसार वर्ग एक प्रकार की विशिष्ट परिस्थिति भी उत्पन्न करती है जिनमें वे वर्ग निवास करते हैं। इस प्रकार जो मैक्स वेबर ने सामाजिक वर्ग और परिस्थिति के बारे में विचार व्यक्त किए हैं। नेक्स्ट जो है वो है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत मैक्स वेबर की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है समाजशास्त्र में जो उन्होंने योगदान दिया है। इन्होंने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु माना है और इनके अनुसार समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है। साथ ही इन्होंने सामाजिक क्रिया को एक ऐसी क्रिया माना है जो कि दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान और भावी व्यवहार के द्वारा प्रभावित हो सकती है। तो मैक्स वेबर ने 4 प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख किया है, 4 प्रकार बताए हैं सामाजिक क्रिया के: तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, प्रभावात्मक क्रिया और परंपरात्मक क्रिया। अगला जो सिद्धांत है, योगदान है मैक्स वेबर का, वो है नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का एक आदर्श प्रारूप, आइडियल टाइप प्रस्तुत किया है। उन्होंने नौकरशाही की विशेषताओं, उनकी उत्पत्ति और कार्यों का एक व्यवस्थित ढंग से विवरण दिया है और उन्होंने आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नौकरशाही को एक महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है। और उनके अनुसार नौकरशाही प्रशासन का एक ऐसा तरीका है जिनमें कि कार्यों का स्पष्ट रूप से विभेदीकरण पाया जाता है और नौकरशाही जो है इसमें तार्किक और विवेकशील नियम होते हैं और इन नियमों के आधार पर ही इसमें सत्ता और दायित्वों का एक संस्तरणात्मक हैरार्की के रूप में विभाजन पाया जाता है। और नौकरशाही के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों के जो कार्य हैं उनमें समन्वय यानी कि एक प्रकार का बैलेंस स्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार मैक्स वेबर का जो योगदान है समाजशास्त्र के अंतर्गत, वो उनकी जो रचनाएं हैं और उनकी जो प्रमुख अवधारणाएं हैं उनके द्वारा हम समझ सकते हैं। और उनके जो प्रमुख सिद्धांत है वो हमने देखे आज, वो है पद्धति शास्त्र, आदर्श प्रारूप की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ आइडियल टाइप, धर्म का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, सत्ता की अवधारणा, सामाजिक वर्ग और परिस्थिति की सामाजिक क्रिया का सिद्धांत जो कि मैक्स वेबर का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है।